आज एक्सेल में हम टेबुलेशन शीट बनाएंगे जिसमें टोटल, परसेंटेज और ग्रेड कैलकुलेशन करेंगे। तो इस टेबुलेशन शीट में जो सेक्शन फील्ड है इसमें हम रैंडमली स्टूडेंट्स का सेक्शन टाइप कर देते हैं, जैसे कि सेक्शन ए, बी, सी, डी और फिर रैंडमली बी, सी, ए, इसे ही हम कॉपी कर देते हैं। एक ज़्यादा हो गया, उसे डिलीट कर देते हैं। फिर एड्रेस, सिमिलर वे पे हम स्टूडेंट का एड्रेस भर देंगे यहाँ पे, जैसे कि COV, DIN, TUF एक्सेट्रा। इसे हम कॉपी करके ड्रैग कर देते हैं, या पेस्ट करने से भी ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। फिर रैंडमली यहाँ पे हम उन लोगों का जो नंबर्स मिला है एग्ज़ाम में वो यहाँ पर भर देंगे। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, सोशल साइंस एंड साइंस यहाँ पर ही। तो रैंडमली नंबर भरने के लिए हम एक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है रैंड बिटवीन, जिसमें हम एक टॉप नंबर और बॉटम नंबर सेट कर देंगे और टॉप और बॉटम का बीच में नंबर्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली भर जाएगा। हम ये पूरा टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं जहाँ पे हम नंबर भरना चाहते हैं रैंडमली, फिर इक्वल टू, फिर यूज़ करेंगे रैंड बिटवीन, और बॉटम में हम सेट कर देंगे 42 और टॉप में हम सेट करेंगे जैसे कि 98। फिर कंट्रोल एंटर, ऑटोमेटिकली नंबर फिलअप होके आ गया है। अभी इसे हम कॉपी कर लेते हैं और फिर पेस्ट स्पेशल, वहाँ से पेस्ट वैल्यूज, ऑटोमेटिकली नंबर आ गया है। अब हम टोटल कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये सारे सब्जेक्ट्स का नंबर हम सिलेक्ट कर लेंगे और एक एक्स्ट्रा सेल भी सिलेक्ट करेंगे। फिर करने के बाद होम टैब से ऑटो सम में क्लिक करने से ये टोटल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ गया है। फिर इसे ही हम ड्रैग कर देंगे तो बाकी सारे सेल्स का टोटल आ जाएगा। अब परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज निकालने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे एक फार्मूला। ये टोटल यहाँ पर कितना सब्जेक्ट्स है, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस, 5 सब्जेक्ट्स हैं और फुल मार्क्स है 500। तो ये जो 347 मार्क्स मिला है ये आउट ऑफ 500 मिला है, तो इसका ऊपर ही हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। तो इक्वल टू परसेंटेज का जो सेल है उसमें हम टाइप करेंगे इक्वल टू, फिर टोटल में क्लिक कर देंगे, ये आउट ऑफ डिवाइडेड बाई फुल मार्क्स कितना है 500 इंटू 100। तो 100 में क्या मिला है, यह हो गया उसका परसेंटेज 69.4%। इसे ड्रैग करने से बाकी सेल्स में भी परसेंटेज फिलअप हो जाएगा। अब हम निकालेंगे ग्रेड, और ग्रेड निकालने के लिए हमें क्राइटेरिया चाहिए, और यह है क्राइटेरिया। जैसे कि 400 या उसका ऊपर मिलने से ग्रेड हो जाएगा B, 350 का ऊपर मिलने से और 400 का नीचे मिलने से ग्रेड आएगा B, और ग्रेटर देन इक्वल टू 300 एंड लेस देन इक्वल टू 350 मिलने से ग्रेड होगा C, और जिन्हें 300 से भी कम मिला है उसका ग्रेड होगा D। तो इसे हम इफ फार्मूला यूज़ करके निकालेंगे। तो ग्रेड में जाएंगे, पहला वाला सेल सिलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल टू, फिर इफ, यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ये जो टोटल नंबर है टोटल पे क्लिक कर देंगे, उसका सेल एड्रेस यहाँ पे आ गया यानी I3। अब हम आएंगे नीचे से, जैसे कि लेस देन 300, यहाँ पे लेस देन 300। अगर ये होगा तो हम देख लेते हैं तो ग्रेड क्या होगा D। तो ये जो D है, क्योंकि ये एक टेक्स्ट है इसलिए हम इसे विद इन डबल इन्वर्टेड कॉमा टाइप कर देंगे। ये डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना ज़रूरी है। फिर और एक इफ़ लगाएंगे यहाँ पे, इफ़ वही टोटल वाला सेल यानी कि 347, ये अगर लेस देन, अभी इसका ऊपर क्या है, लेस देन 350,
इसके ऊपर है 350, तो हम यहाँ देंगे 350। यहाँ 350 देने से इसका ग्रेड क्या होगा, ये हो जाएगा C। फिर कॉमा, फिर इफ लगाएंगे, फिर फर्स्ट ब्रैकेट, फिर वही टोटल वाला सेल जिसका नाम है I3, तो हम यहाँ पर I3 टाइप कर देते हैं। लेस देन 300 हो गया, 350 होगा, अभी लेस देन 400, तो यहाँ पे हम लेंगे 400। ये होने से इसका जो ग्रेड आएगा वो होगा B। इसे भी हम डबल इन्वर्ट कॉमा के भीतर रखेंगे। फिर लास्ट का आखिर का जो है अबव और इक्वल टू 400 मिलने से जो मिलेगा उसका नंबर है A ग्रेड मिलेगा। तो उसका कोई क्राइटेरिया हम यहाँ पर नहीं देंगे। अगर एक भी क्राइटेरिया मैच नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली वो लास्ट का जो A है उसमें शिफ्ट हो जाएगा। तो A को हम डबल इन्वर्ट कॉमा के भीतर लिख देंगे। फिर यहाँ पर जितना ईफ है उतना ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 ईफ है, तो 3 ब्रैकेट यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे। फिर ओके, यह इसका ग्रेड आ गया है C। ये 300 एंड 350 का बीच में आया है, तो इसलिए इसका ग्रेड आ गया है C। अब इसे ड्रैग करने से बाकी का सारे ग्रेड यहाँ पे आ गया है। इसमें हम देख सकते हैं सारे का ग्रेड आ गया है सब स्टूडेंट्स का। अभी हम यहाँ से पर्टिकुलर उन स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेंगे या मार्क करेंगे जिसका ग्रेड A है या जिसका ग्रेड B है। ग्रेड का हिसाब से इस टेबल पे वो सिलेक्ट हो जाएगा, वो डेटा या वो एंटायर रो सिलेक्ट हो जाएगा, वो स्टूडेंट का नाम। तो ये करने के लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम एक घर ले लेंगे जिसमें हम सारे ग्रेड्स को, जैसे कि A, B, C और D, B तो यहाँ पे नहीं है, A, B और C और D भी है, एक है D, यहाँ पे लिख देंगे। तो इसे हम डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। डेटा से इस सेल पे क्लिक करके ये जो सेल है M, जिसका एड्रेस है M3, इस सेल पे क्लिक करके डेटा और डेटा से डेटा वैलिडेशन, यहाँ से हम ले लेंगे लिस्ट और ये सोर्स में A, B, C, D ये 4 ग्रेड्स यहाँ पे लिख देंगे और बीच में एज ए सेपरेटर हम कॉमा यूज़ करेंगे। फिर ओके, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर चारों ग्रेड्स आ चुका है। तो अभी कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करके यहाँ पे हम जो ग्रेड सिलेक्ट करेंगे उस ग्रेड का डेटा हम इस टेबल पे देखेंगे और वो हाईलाइट हो जाएगा। ये करने के लिए हम एंटायर टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से शुरू करके एकदम लास्ट तक। फिर हम चले जाएंगे होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग और यहाँ से न्यू रूल से यूज़ ए फार्मूला टू डिटरमाइन व्हिच सेल्स टू फॉर्मेट, इसे हम क्लिक करेंगे और ये जो फार्मूला का बॉक्स है फॉर्मेट वैल्यूज वेयर दिस फार्मूला इज ट्रू, इसमें हम फार्मूला को सेट करेंगे। तो हम ग्रेड का ऊपर सिलेक्ट करने जा रहे हैं। ग्रेड का ऊपर हम ये सिलेक्शन करेंगे कि कौन सा स्टूडेंट यहाँ पे डिस्प्ले होगा, कौन सा स्टूडेंट डिस्प्ले नहीं होगा, यानी कि डिस्प्ले होगा हाईलाइट नहीं होगा। तो ग्रेड जो है वो हम देख सकते हैं K कॉलम का ऊपर है, तो K कॉलम को हमें फिक्स करना पड़ेगा और इसके लिए हम डॉलर साइन को इस्तेमाल करेंगे। तो इक्वल टू $K, तो K कॉलम को हमने फिक्स कर लिया। अब पहला वाला जिसमें C लिखा है वो पहला वाला सेल है 1 2 3 C3, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे K3, 1 2 3, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे K3 इक्वल टू ये होगा उसका वैल्यू। फिर जिस सेल में हम वैल्यू को सिलेक्ट किया वो होगा वैल्यू। फिर यहाँ से हम इसका फॉर्मेट सेट करेंगे। फॉर्मेट सेट करने के लिए हम फील्ड में चले जाएंगे। फील्ड से यहाँ से कोई भी कलर हम सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम येलो कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ से ओके, फिर ओके। अब हम देख सकते हैं इस टेबल में जिन लोगों को B मिला है ग्रेड वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया है। अब हम यहाँ से
इसे ए में क्लिक करेंगे तो जिन लोगों को ए मिला है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया है, वो एंटायर रो। जैसे कि ये लियाम जो स्टूडेंट है इसे ए मिला है, सिर्फ एक ही स्टूडेंट है जिसको ए मिला है, वो सिलेक्ट हो गया है। अगर हम देखना चाहते हैं सी किन लोगों को मिला है तो सी में क्लिक करने से यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट होकर आ जाएगा जिनको सी मिला है। और हम अगर डी में क्लिक करते हैं तो हम देख सकते हैं एक ही स्टूडेंट है बनराज जिसको डी ग्रेड मिला है। तो यह है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। थैंक यू।